हेलो बच्चों, फिजिक्स के लेक्चर में आप लोगों का और एक नया वीडियो में आपको स्वागत है। लास्ट वीडियोस में हम फोर्स के बारे में पढ़े थे। आज हम बात करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। तो बच्चों, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है? ग्रेविटी का सेंटर को सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं बोलते। देखो, कोई भी बॉडी हो दुनिया में चाहे आप कोई भी कैसा भी बॉडी ले आओ, चाहे कोई भी शेप का हो, तो वो हमेशा क्या करता है, वो उसका वेट हमेशा नीचे की तरफ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पेन है, इस पेन को मैं अगर छोड़ूंगा, ये नीचे की तरफ गया। अब नीचे की तरफ गया, इसका मतलब क्या है? ये अर्थ की ओर अट्रैक्ट हुआ। अब अर्थ के अगर अट्रैक्ट हुआ तो इस बॉडी में ग्रेविटी लग रहा है। और अगर लग रहा है, कहां पे लग रहा है? ग्रेविटी लग रहा होगा ना, फोर्स लग रहा होगा। ग्रेविटी मतलब फोर्स लग रहा है। अब अगर फोर्स लग रहा है तो कहां लग रहा है? वो जो हमारा क्वेश्चन है कहां लग रहा है, उसका आंसर है आप लोगों का क्या बच्चों? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चाहे आप कोई भी बॉडी ले लो, कोई भी फिगर ले लो, या कोई भी मास ले लो, कोई भी कैसे भी शेप का एक बॉडी ले लो जिसका एक मास हो, तो उसका वेट जो होगा W, जो कि नीचे की ओर लग रहा है, वो एक उस बॉडी के हमेशा सेंटर में लगेगा। अब ये सेंटर पे ही क्यों लगेगा, कहीं और क्यों नहीं लगेगा? ये भी क्वेश्चन आता है। तो बच्चों क्या होता है, अगर हम मान के चले कि जो बॉडी है उसे पॉइंट मान लेते हैं, क्योंकि हम सब अर्थ के कंपैरिजन, अर्थ के साइज के कंपैरिजन में कोई भी बॉडी ले लो, वो तो पॉइंट के मुकाबले ही होता है। तो अगर पॉइंट के मुकाबले ले लें, ठीक है, अगर पॉइंट के मुकाबले ले लें तो वेट हमारा हमेशा किधर लगेगा? उसके सेंटर पे। तो अगर हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये पॉइंट इधर है। अब एक बॉडी में, अब वो डिपेंड करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक बॉडी पे कहां लाई करता है, कैसे, उसका जैसा शेप होगा उसी पे, जैसा जैसा शेप वैसा वैसा उसका सेंटर ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो आपके जो हमने इस टॉपिक से हमें क्या मेन चीज हमें क्या बताया गया कि कोई भी चीज अगर हमको बैलेंस करना हो या इक्विलिब्रियम में रखना हो तो हमें किस पॉइंट पे उसको बैलेंस करना होगा? उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे बैलेंस करना होगा। क्यों? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे सारा फोर्स ही एक्ट करता है उस पॉइंट पे। तो अगर हम उसी पॉइंट पे अपने आप इस वेट को बैलेंस करने की कोशिश करें तो क्या होगा? ये पेन और गिरेगा नहीं। तो जो बैलेंस पॉइंट होता है हमारा, उसे बोला जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आपके बुक में कुछ कुछ दिए गए हैं, तो सम सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो आपको मैं स्क्रीन में ही दिखा दूंगा, फालतू का लिख के कुछ फायदा नहीं है, तो मैं स्क्रीन में आपको दिखा दे रहा हूं। तो आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का कैसा होता है। अब इसमें हमने लास्ट क्लास में, जो लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया था कि अगर अर्थ के सेंटर पे एक चीज को ले जाए तो अर्थ के सेंटर पे कितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटी हमारा कितना होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रेविटी एट द सेंटर हमेशा 0 होता है, क्योंकि हम उस सेंटर पे, उस पॉइंट पे, या जिस पॉइंट पे सारा वेट लग रहा है, वेट मतलब सारा फोर्स लग रहा है, तो वो पॉइंट क्या हो जाता है? बैलेंस पॉइंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए ये हमारा एक इरेगुलर फिगर है, तो इसको अगर मैं 5 टुकड़े में बांट दूं, फॉर एग्जाम्पल 1, 2 या फिर ऐसे करके बांट दूं, तो हर एक पॉइंट का मास अलग अलग होगा। मान लो M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, और हर पॉइंट का वेट अलग अलग होगा। और वो हमेशा कहां लगाएगा? नीचे की ओर लगाएगा, डाउनवर्ड। तो इन सब का रिजल्टेंट हमें कहां मिलेगा? उसी के सेंटर में, जो रिजल्टेंट पॉइंट होता है, और इसी पॉइंट को हम बोलते हैं वेट ऑफ द होल बॉडी। तो उसे हम उस पॉइंट को बोला जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट। तो हम इसको और क्या एक डेफिनेशन इसका क्या लिख सकते हैं? द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी, the center of gravity of a body is the point about which the algebraic sum of moments of weights
of all the particles constituting the body is जीरो। ये हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेफिनेशन हो गया। तो अगर आपको एग्जाम में सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेफिनेशन पूछे तो ये पूरा जैसा का जैसा है पूरा का पूरा को हम छाप देंगे, ठीक है। तो हम फिर से और एक बार समझ लेते हैं। अगर इस पॉइंट हर एक इरेगुलर ऑब्जेक्ट है उसको मैं हर 8 पार्ट में अगर डिवाइड कर देता हूं तो 8 पार्ट का 8 अलग अलग मासेस होगा। तो अगर हर पॉइंट से जो मोमेंट होगा या फिर जो उसका वेट होगा उसका जो रिजल्टेंट होगा या फिर एल्जेब्रिक सम उसे बोल सकते हैं, या फिर जो रिजल्टेंट होगा वो कहां पे होगा, जहां पे भी हो, जिस पॉइंट पे भी होगा वहां पे सबका मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और उसे हम बोल देंगे क्या, बैलेंसिंग पॉइंट ऑफ द बॉडी, और उसी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये था सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट। अब चलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों ये फोर्थ चैप्टर के हम जो लास्ट टॉपिक है, जो लास्ट सेगमेंट है उस पे आ गए हैं, और वो क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में कंटिन्यूअसली मूव कर रहा हो विथ सम एक्सेलरेशन। अगर मान लीजिए एक चक्का है या व्हील है जो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में और इस डायरेक्शन में, मान लीजिए ऐसे ऐसे घूम रहा है, और वो एक किसी एक्सेलरेशन होगा और यूनिफॉर्म स्पीड होगा। अगर स्पीड उसका यूनिफॉर्म है तो उसे क्या बोला जाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो क्या बोलता है, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स विथ ए कांस्टेंट स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ इट्स मोशन इज सेड टू बी द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इसका डायरेक्शन कैसे निकाल, मान लो मैं इस पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट है और मुझे बताना है कि इस पॉइंट का डायरेक्शन या उस पार्टिकल का डायरेक्शन क्या होगा, या फिर जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो क्या होता है कि इस पॉइंट से अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा उसका डायरेक्शन शो करता है। अब ये पॉइंट घूम के इधर आया तो इधर से ये टेंजेंट ड्रॉ किया, अब घूम के इधर आया तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, घूम के इधर आया तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया। तो जैसे जैसे वो मूव करता रहता है वैसे वैसे हम टेंजेंट बनाते जाएंगे और हमें वो डायरेक्शन देता जाएगा। अब क्या बात आता है, तो डायरेक्शन के लिए क्या लिखा है, एट एनी पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन इज अलोंग द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब ये जो सर्कुलर मोशन होता है ना बच्चों, ये दो तरीके का होता है। क्या क्या, पहला आता है सेंट्रीपिटल फोर्स और जो दूसरा आता है वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, अगर मान लीजिए कोई एक पार्टिकल, मान लीजिए एक, जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, सन के चारों ओर क्या घूम रहा है, हमारा अर्थ घूम रहा है। मान लीजिए यहाँ पे सन है और इस पाथ पे हमारा अर्थ घूम रहा है। तो अर्थ की वजह से सन पे कुछ फोर्स गिर रहा होगा, तो उस फोर्स को बोला जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक पार्टिकल अगर घूम रहा है एक सर्कुलर मोशन में और वो किसी एक सेंटर के अलोंग है तो वो पार्टिकल अंदर की ओर जो फोर्स डाल रहा है उसे बोला जाता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स भी हैं। क्या, फॉर एग्जांपल अभी जैसे बताया, अर्थ सन के चारों ओर घूम रहा है तो अर्थ जो फोर्स सन के ऊपर लगा रहा है उसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। और क्या एग्जांपल है, जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है एटॉम के चारों ओर, वो भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स ही लगा रहा है, किस पे, न्यूक्लियस पे जो सेंटर पे है, ठीक है। तो ये था आपका सेंट्रीपिटल फोर्स। और दूसरा क्या आता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ऑब्वियस ही बात है, जब कोई भी चीज एक सर्कल के अराउंड फॉर्म घूम रहा होगा तो एक सर्कल, सॉरी, ऑब्वियस ही बात है, तो नेक्स्ट क्या आता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, अगर मान लीजिए ये सेंटर है और इसके अराउंड एक पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर वो अंदर की तरफ एक फोर्स दे रहा है तो बाहर की तरफ भी एक फोर्स दे रहा होगा। जो बाहर की तरफ फोर्स दे रहा होगा, सेंटर से बाहर की तरफ जो
जो फोर्स दे रहा होगा उसे बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब अगर इसका एग्जाम्पल क्या है, क्या करना, एक पत्थर के चारों ओर एक स्ट्रिंग या फिर एक रस्सी बांध देना और उसको ऐसे तेज घुमाना, घुमाते 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 अगर आप उसे छोड़ दोगे तो वो क्या होगा, वो जो पत्थर होगा ना वो बाहर की तरफ, मतलब ऐसे घूम रहा है ऐसे घूम रहा है, अगर आप इसको छोड़ दिए तो ये बाहर की तरफ जाके ऐसे गिरेगा, ऐसे ऐसे जाके गिरेगा, इसका पाथ कुछ ऐसा हो जाएगा और ऐसे ऐसे जाके वो गिरेगा। तो वो क्यों होता है, क्योंकि जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है सेंटर से, क्योंकि आप यहाँ पे खड़े हो, आप इधर से स्ट्रिंग को पकड़े हो और इसको घुमा रहे हो, तो ये बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसे बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो आपका जो फोर्स का चैप्टर है तो वो इसी वीडियो के साथ आपका कंप्लीट होता है। तो होपफुली आपको जो कॉन्सेप्ट है और कुछ न्यूमेरिकल्स हम किए हैं वो समझ में आया होगा। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट के रिलेटेड, इस चैप्टर के रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, मैं आपका डाउट और अच्छे से क्लियर कर सकूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और एक नया टॉपिक सेकेंड चैप्टर से शुरू करेंगे जिसे पढ़ने में हमें और मजा आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे और आप अपने पढ़ाई में लाजवाब मार्क्स ले आए। तो अपने एग्जाम्स के लिए तैयारी जारी रखिए और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी और एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।